दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन फूड हिंदी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पिड़िया की बहुत ही पौराणिक व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, यह व्रत बहनों के द्वारा अपने भाई की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे केवल कुंवारी कन्याएं ही करती हैं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके घर की किसी बूढ़ी स्त्री से पिड़िया की कथा सुनती हैं। वे बिना कथा सुने अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। दोस्तों, 7 भाई थे। उनकी एक छोटी बहन थी, सोन चिरैया। सब उनसे बहुत प्यार करते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन सातों भाई पैसा कमाने के लिए परदेश जाने लगे। तब सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी से सोन चिरैया का ख्याल रखने को कहा। पत्नियों ने कहा, आप जाएं, सोन चिरैया बहुत बढ़िया से रही हैं, सोना के झुलवा में झूली हैं और चंदिया के कटोरी में खाना खाई हैं। सातों भाई संतुष्ट होकर परदेश चले गए। उनके जाने के साथ भाभियों ने सोन चिरैया पर अत्याचार शुरू कर दिया। छोटी भाभी स्वभाव में अच्छी थी, इसलिए उसने सोन चिरैया को कभी नहीं सताया। एक दिन भाभियों ने चिरैया को चलनी देकर बोली, इसमें पानी भर कर लाए। सोन चिरैया चलनी लेकर नदी के किनारे चली गई। जब उसने चलनी में पानी भरा, तब सारा पानी चलनी से बाहर गिर गया। यह देख सोन चिरैया जोर जोर से रोने लगी। चींटियों की एक पंक्ति उसके पास आकर रुकी और पूछने लगी, सोन चिरैया बहिन, काहे रोवत हऊ? तब सोन चिरैया ने अपनी व्यथा सुनाई। हमार भवियन चलनी में पानी भरे के लाए के कहले हैं। चींटियों को एक सुझाव आया और उन्होंने कहा कि वे हर छेद में बैठ जाएंगी और फिर वो पानी भरकर ले जा सकती है। इस तरह सोन चिरैया चलनी में पानी भरकर लाई और भाभियों को दे दी। भाभियां यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। दूसरे दिन भाभियों ने उसे जंगल से लकड़ी काटकर लाने को कहा और उसे रस्सी नहीं दिया। सोन चिरैया जंगल गई और लकड़ियां काटकर इकट्ठा की। तब उसके पास लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं था। वो परेशान होकर वहीं बैठ गई और थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तो वो डर के मारे रोने लगी। रोते हुए देख एक सर्प देवता आए और उसके रोने का कारण पूछा। सोन चिरैया ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सांप ने बोला, हम जमीन पे लेट जाते, तू सब लकड़ियन के हमरे ऊपर रख के बांध ला और अपने आंगन में ले जाके पटक दिया। हम वहां से नाली के रास्ते से निकल जाए। सोन चिरैया ने वैसा ही किया। भाभियां फिर से अचंभित रह गईं। भाभियों ने गुस्से में फिर से सोन चिरैया को परेशान करने के लिए उसे धान कूटने के लिए दिया। वो भी बिना ओखल मूसल के। वह धान छत पर ले जाकर रोने लगी, क्योंकि उसके सामने कोई उपाय नहीं था जिससे वह धान कूट सके। तभी चिड़ियों का झुंड सोन चिरैया को अकेले छत पर बैठे देख कर उसके पास आया। बुजुर्ग चिड़िया ने सोन चिरैया से रोने का कारण पूछा। सारी बातें सुनकर बुजुर्ग चिड़िया ने सभी चिड़ियों को अपने चोंच से सारे धान में से चावल निकालने के लिए कहा। सोन चिरैया खुश होकर सारे चावल को लेकर भाभियों के पास गई। जब भाभियों ने चावल गिना तो एक चावल का दाना कम पाया। उस पर उसकी भाभियों ने सोन चिरैया को बहुत डांटा और खोए हुए चावल को ढूंढ कर लाने को कहा। वह चावल के दाने को हर जगह ढूंढने लगी। कहीं नहीं मिलने पर वह परेशान होकर छत पर फिर जाकर रोने लगी। फिर सारी चिड़ियां वहां आईं और उसके रोने का कारण पूछी। तब उसने बताया कि चावल का एक दाना कम है। उनमें से बूढ़ी चिड़िया समझ गई कि जरूर कानी चिड़िया ने ही दाना लिया होगा। जब
सबने उस कानी चिड़िया को ठोर ठोर मारा तो वह दाना गिर गया और सोन चिड़ैया ने वह एक दाना भाभियों को दे दिया। हर बार सोन चिड़ैया को सफल देखकर भाभियों ने अपना अत्याचार कम नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन सोन चिड़ैया को काला कंबल सफेद करने को कहा। उस कंबल को लेकर सोन चिड़ैया नदी के किनारे चली गई। वो उस कंबल को धोते रही लेकिन उसका रंग नहीं बदला। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वह अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी समय सोन चिड़ैया के सातों भाई पैसा कमाकर वापस आ रहे थे। बड़े भाई ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि उनकी ही बहन रो रही है। दूसरे भाइयों को जब बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सब यही बोले कि सोन चिड़ैया तो सोने के पलंग पर सोती होगी और चांदी के बर्तन में खाती होगी। फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए नदी के किनारे सभी भाई पहुँचे और वहाँ सोन चिड़ैया को रोते हुए देखा। यह देख सभी भाइयों को बहुत गुस्सा आया। तभी बड़े भाई ने अपने जांघ चीरकर अपनी बहन को अंदर बैठा लिया और घर की तरफ निकल गए। जैसे ही सारे भाई घर के दरवाजे पर पहुंचे तो पत्नियां स्वागत में लग गईं। कोई पानी लेकर आई तो कोई पीढ़ा लगाने लगी और कोई खाना परोसने लगी, लेकिन न भाइयों ने पानी छुआ और न खाना। उन्होंने सबसे पहले सोन चिड़ैया के बारे में पूछा। पत्नियों ने कहा कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन भाइयों के आवाज लगाने से जब वो नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा कि खेलने गई होगी। यह सब सुनकर बड़े भाई ने अपनी जांघ को चीरकर अपनी बहन को बाहर निकाला। यह देख सारी पत्नियां डर गईं। भाइयों ने पूछा किसने उनकी बहन को सताया है। तब सबने डर से कहा कि किसी ने भी उन पर अत्याचार नहीं किया है। तब एक भाई ने जलते हुए चूल्हे पर कढ़ाई में गरम तेल चढ़ा दिया और सातों पत्नियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चूल्हे के चारों तरफ चक्कर काटने को कहा और बोलने को कहा, आई ताई जो नंदी सताई यही में झौंसाई। यह बोलते बोलते सारी भाभियां चक्कर काटने लगी और देखते देखते बड़ी 6 भाभियां गर्म तेल में गिर गईं। लेकिन छोटी भाभी बच गई और इस तरह भाइयों ने अपनी बहन को आगे चलकर बहुत प्यार दिया।